पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने फेसबुक पोस्ट पर ली हत्या की जिम्मेदारी। डीजीपी का दावा, पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मूसेवाला थे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग के निशाने पर। बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप की मदद करने की वजह से लॉरेंस गैंग के निशाने पर आए थे सिंगर सिद्धू मूसेवाला। हत्या की धारा 8 अगस्त 2021 को मोहाली में यूथ अकाली लीडर विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या से भी जुड़ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी थे विक्की। लॉरेंस ने फेसबुक पर लिखा, मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। मूसेवाला ने हमारे भाई विक्की की हत्या में की थी मदद। हमने अपने भाई का बदला लिया। पंजाब के डीजीपी बोले, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर गैंग को ऑपरेट करता है और उसके गैंग में करीब 700 शूटर करीबियों के कनाडा में होने की बात आई सामने। पंजाब के डीजीपी ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई और लकी पटियाल गैंग की लड़ाई मूसेवाला मर्डर केस के पीछे हो सकती है वजह। लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। बीजेपी ने पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या का आरोप सीधे केजरीवाल पर लगा दिया। संबित पात्रा ने पूछा, क्यों हटाई गई सुरक्षा? एक तरह से ये एक इनवाइट था, यह एक आमंत्रण था हत्यारों को कि हमने इन लोगों का सिक्योरिटी वापस लिया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मूसेवाला की हत्या पर जताया दुख, कहा दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। जालंधर में फूंका गया मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला। पंजाब के फिरोजपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जालंधर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी पंजाब सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की कल शाम 5:30 बजे मानसा में हुई थी हत्या। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने वापस ली थी सुरक्षा। गुजरात टाइटंस ने डेब्यू सीजन में जीता आईपीएल का खिताब। राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से दी मात। स्टेडियम में जमकर मना जश्न। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बने जीत के हीरो। बल्ले और गेंद दोनों से कमाल। पहले 3 विकेट झटके और फिर खेली 34 रनों की 30 पारी और इस सीजन में बनाए 487 रन। गुजरात ने 11 गेंद बाकी रहते हासिल किया लक्ष्य। शुभमन गिल ने नाबाद 45, मिलर ने नाबाद 32 रन बनाए। 19वें ओवर में शुभमन गिल ने छक्का लगाकर विनिंग शॉट लगा। सीजन में सबसे ज्यादा 27 विकेट लेने वाले यजुवेंद्र चहल पर्पल कैप होल्डर बने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 130 रन बनाए। जॉश बटलर ने खेली थी 39 रनों की पारी। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा की। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल को बनाया गया प्रत्याशी। यूपी से बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी बनाया गया राज्यसभा उम्मीदवार। बिहार से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। सियासी समीकरण का रखा गया ख्याल। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी ने एमपी से कविता पाटीदार को बनाया उम्मीदवार। राजस्थान से घनश्याम तिवारी को बीजेपी ने बनाया राज्यसभा का कैंडिडेट। उत्तराखंड से कल्पना सैनी को दिया गया मौका। पीएम मोदी आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को सौंपेंगे हेल्थ कार्ड। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिलेगी मदद। पीएम मोदी 31 मई को हिमाचल दौरे पर रहेंगे और शिमला में किसान सम्मान निधि किश्त करेंगे जारी। करीब 50,000 किसान पीएम मोदी के कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त ऑनलाइन करेंगे रिलीज। कल प्रधानमंत्री की शिमला रैली के लिए बीजेपी चला रही है अभियान। घर घर न्योता दे रहे हैं कार्यकर्ता। कांग्रेस को बाय बाय कह चुके पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। यूपी विधानसभा में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की हुई पहली बैठक। सीएम योगी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 75 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य।
यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा मस्जिद या ईदगाह में ही होगी नमाज। रामपुर से लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। मायावती के साथ पदाधिकारियों की हुई बैठक में फैसला। यूपी में 11 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त को भी बदला गया। गुजरात में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। ओवैसी की पोरबंदर में रैली। आज ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। फवारा या शिवलिंग पर बना है सस्पेंस। मुस्लिम पक्ष ने की है ज्ञानवापी सर्वे की तस्वीरें और वीडियो नहीं सार्वजनिक करने की मांग। सर्वे की वीडियो को सार्वजनिक करने पर हिंदू पक्षों में अभी नहीं बनी एक राय। ज्यादातर वादी चाहते हैं सार्वजनिक किए जाएं सबूत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में वजूखाने की बढ़ाई गई सुरक्षा। वजूखाने के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है। हिंदू पक्ष कर रहा तहखाने की खुदाई की मांग। नदी के सामने की दीवार भी हटाने की गुजारिश। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में गरजे मदनी। कहा शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। जमीयत के सम्मेलन में ज्ञानवापी मथुरा समेत कुतुब मीनार का उठा मुद्दा। कहा अतीत के गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं। जो मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में महमूद मदनी का सख्त पैगाम। कहा यह मुल्क हमारा है, हम इसे नहीं छोड़कर जाएंगे। जिसे भेजने का शौक वो खुद चला जाए। तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। महमूद मदनी के बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने साधा निशाना। कहा कुछ धार्मिक नेता नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े। कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना। देवबंद में जमीयत के जलसे में सांसद मौलाना बदरुद्दीन का बयान। कहा अपने उसूलों पर मुसलमान न झुका है न झुकेगा। जो मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। जमीयत के जलसे में मुसलमानों को भड़काने वाले बयान पर बीजेपी सख्त बोली। कानून का राज रहेगा कायम, होश में आए ऐसे नेता। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पत्थरों की तराशी का काम तेज। 1 जून को मंदिर की पहली मंजिल की आधारशिला रखे जाने के बाद शुरू होगा तराशे गए पत्थरों का इस्तेमाल। मंदिर के गर्भगृह में आधारशिला रखे जाने से पहले शुरू हुआ सर्वदेव अनुष्ठान यज्ञ। 1 जून को होगा समापन। सीएम योगी के आने की भी उम्मीद। एमपी के खरगोन में खनिज और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने देर रात छापेमारी कर रेत माफिया पकड़े। 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ माफिया गिरफ्तार। कोलकाता में मिली एक मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट की डेड बॉडी। 18 साल की सरस्वती दास का घर में मिला लटकता हुआ शव। शुरुआती जांच में सुसाइड की आशंका। एमपी के छिंदवाड़ा में समाज सेवी अपने खर्च पर बुझा रहे हैं लोगों की प्यास। हर दिन 2 टैंकर पहुंचा रहे हैं घरों में पानी। हरियाणा के गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रगति रैली के दौरान 2711 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। एमपी के श्योपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने पंचायत चुनाव में कहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही टिकट। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में संगठनात्मक बैठक में हुए शामिल। पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना। सूबे में अपराध चरम पर, मुख्यमंत्री को जनता की फिक्र नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में वैशाली से शुरू की जनसुराज यात्रा। नए राजनीतिक संकल्प की तलाश। असम सरकार 6 समुदाय को देगी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र। गुवाहाटी में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला। इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन है शामिल। हापुड़ में बीएसएफ के जवान सुनील कुमार कौशिक के नम आंखों से उनको दी गई आखिरी विदाई। तूफान की वजह से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अजनाला पर गंवाई थी जान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में उद्धव सरकार के राज्य मंत्री बच्चू कुड्डू ने फोन पर बिजली विभाग के अधिकारियों को थप्पड़ मारने की धमकी दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। मंडलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बैठक में पर्यवेक्षक के सामने ही ये 2 गुट भिड़े।
प्रयागराज में जीआरपी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने फिल्मी अंदाज में बचाई ट्रेन में गिरते यात्री की जान। लोगों ने सम्मान में बजाई तालियां। हरियाणा के गोहाना में मानव अंगों की तस्करी का मामला आया सामने। निजी हॉस्पिटल में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम ने मारी रेड। भदोही जिले के गोपीगंज में मंदिर से भगवान विष्णु की अष्टधातु की कीमती मूर्ति चोरी, जांच शुरू। यूपी के झांसी में पुलिस ने महिला समेत 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। 7 बाइक, 5 मोबाइल और हथियार बरामद। यूपी के फतेहपुर जिले में चाचा भतीजे ने लगाए फांसे। दोनों के प्रेम प्रसंग को परिवार नहीं कर पा रहा था स्वीकार। लखीमपुर खीरी में आवारा पशुओं से परेशान है किसान। गांव वालों ने करीब 500 छोटे जानवरों को पकड़कर गौशाला में बंद किया। लाइव कॉन्सर्ट में अचानक बेहोश होकर गिरे मलयालम सिंगर एडवा बशीर की मौत। 78 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। कानपुर देहात में सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर दुख जताया। बस और रॉन्ग साइड से आ रही कार के बीच हुई थी टक्कर। गजनेर के जसौरा गांव में चित्रकूट में दर्शन के लिए जा रहा था परिवार। यूपी के प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के कोटा में अचानक बेहोश होकर गिरे बुजुर्ग की मौत। बस स्टैंड पर गिरते ही सुवर्ण किया हमला। प्रयागराज में हत्या के फरार आरोपियों के घर चला बुलडोजर। फाफामऊ इलाके में हुई थी हत्या। चारों पर 25-25 हजार का इनाम। बरेली के बिथी चैनपुर इलाके में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश, शिकायत के बाद पहुंची पुलिस। बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी। सैकड़ों हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन का बनाया मन। कई घरों पर चल चुका बुलडोजर। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने करीब 340 किलो गांजा किया बरामद। 30 लाख के गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के औरैया में आंधी पानी ने ली एक महिला की जान। खेतों पर झोपड़ी बनाकर रहती थी महिला। गूंज ततारपुर का मामला। बरनाला में डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के घर के करीब पुलिस के साथ धक्का मुक्की। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत टिकैत ने कहा महिलाओं की सुरक्षा, कृषि सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा। सवाई माधोपुर में करणी सेना का चिंतन शिविर। देश भर में पदाधिकारी जुटे। असम के सिलचर में 26 रोहिंग्या गिरफ्तार। दिल्ली से शनिवार रात आए थे सभी। महोबा के जिला अस्पताल में महिला हेल्थ वर्कर पर 5,000 रुपए घूस लेने का आरोप। मरीज को खून देने के बदले लिए गए पैसे। जयपुर एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 22 लाख का सोना जब्त। कस्टम विभाग को मिली कामयाबी। मथुरा में मोबाइल छीनने वाले गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार। 18 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल जब्त। सिंगरौली में नाबालिग लड़के से 32 साल की महिला की शादी कराने का मामला गरमाया। सरपंच समेत 7 के खिलाफ केस। जीरो की 30 साल की छात्रा से छेड़छाड़। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज। बहराइच में सड़क हादसे में 7 श्रद्धालुओं की गई जान, 9 लोग जख्मी। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज भी भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर। बैजनाथ बैराज झील के सारे गेट खोले गए। केरल पहुंचा मानसून, समय से 3 दिन पहले हुई एंट्री। राजस्थान के करौली में 4 साल की बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहले भी यही आरोपी 65 साल की महिला का कर चुका है रेप। लोगों में नाराजगी। नेपाल की तारा एयरलाइंस के लापता विमान का मिला सुराग। विमान में 4 भारतीय समेत 22 लोग थे सवार। यूक्रेन के खार्किव इलाके में रूस ने फिर किया मिसाइल से अटैक। रूसी हमले में यूक्रेन का सौर ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह तबाह। यूक्रेन में हथियारों के जखीरे में एक और शक्तिशाली हथियार शामिल किया गया। डेनमार्क ने यूक्रेन को एंटी-शिप हार्पून मिसाइलों की डिलीवरी की। यूक्रेन से युद्ध के बीच में ब्रिटेन ने रूस के राजदूत ने एक बड़ा बयान दिया। कहा रूस यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में प्रदर्शन जारी। सैकड़ों लोगों ने राजधानी कोलंबो में साइकिल परेड निकालकर विरोध जताया।